स्वामी, नीचे मृत्यु लोक में मनुष्य छोटी छोटी बातों पर अशांत है। क्रोध की अग्नि में सब जल रहे हैं। आपके मस्तक पर तीसरा नेत्र है जो प्रलय का प्रतीक है, फिर भी आप शांत और आनंदित हैं। प्रभु, क्रोध का असली कारण क्या है और आपके तीसरे नेत्र का वो रहस्य क्या है जो दुनिया नहीं जानती? देवी, जिसे संसार क्रोध कहता है वो वास्तव में उसकी अपनी निर्बलता है। मनुष्य क्रोध तब करता है जब उसकी अपेक्षाएं टूटती हैं। वो परिस्थिति को नहीं बल्कि अपने अहंकार को चोट पहुंचते देखता है। रही बात मेरे तीसरे नेत्र की, तो ये कोई विनाशकारी अस्त्र नहीं है, ये विवेक की दृष्टि है। जब भीतर का अज्ञान और वासना अपनी सीमा पार कर जाती है, तब ये नेत्र खुलता है ताकि सत्य को देखा जा सके। पार्वती, क्रोध एक उबलता हुआ जल है जिसमें कोई अपना चेहरा नहीं देख सकता। शांत मन ही वो दर्पण है जहां ईश्वर का वास होता है। इसलिए जब भी क्रोध आए तो शब्द नहीं, मौन को चुने। महादेव, संसार रूप और रंग के पीछे भागता है। स्त्री और पुरुष सौंदर्य की रक्षा के लिए व्याकुल रहते हैं। वास्तव में सुंदर कौन है? देवी, जो समय के साथ ढल जाए वो सौंदर्य नहीं, केवल आकर्षण है। वास्तविक सौंदर्य चरित्र और करुणा में है। एक मुखमंडल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि हृदय में दया नहीं तो वो शमशान के समान है। सुंदर वो है जिसके विचार शुद्ध हैं और जिसकी वाणी में मिठास है। स्वामी, संसार में इतना दुख क्यों है? क्या यह सब माया है? और यदि यह माया है तो यह इतनी सत्य क्यों लगती है? गौरी, जैसे स्वप्न में व्यक्ति को अपना डर और सुख बिल्कुल सच लगता है, वैसे ही अज्ञानी को यह संसार सच लगता है। रहस्य ये है कि संसार बुरा नहीं है। संसार के प्रति हमारी आसक्ति दुख का कारण है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है, उसके लिए माया का पर्दा हट जाता है। प्रभु, आप कई बार हजारों वर्षों तक मौन रहते हैं। क्या मौन केवल चुप रहना है? नहीं पार्वती, वाणी को रोकना केवल चुप्पी है। लेकिन जब मन के भीतर के विचार ठहर जाए, जब इच्छाओं का शोर थम जाए, तब असली मौन शुरू होता है। उस मौन में ही ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। जो मौन को समझ गया, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती।